सुशांत सिंह राजपूत जिस सिद्धार्थ पिठानी को अपना भाई समझते थे, जिस पिठानी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया था, जिस पिठानी को अपने घर में जगह दी थी, वही पापी पिठानी सुशांत की मौत के बाद सबसे बड़े गुनाहगार के तौर पर सामने आया। और अब तो पिठानी की ऐसी हालत हो गई है कि 1 साल से जेल की हवा खाने को मजबूर है और बार बार कोर्ट की तरफ से भी पिठानी को झटके पर झटका लग रहा है, जिसके बाद तो सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरह बौखला उठा है और पिठानी की झुंझलाहट भी सबके सामने निकल गई। पिठानी ने जेल जाने से मना कर दिया, खूब बवाल काटा और तो और पिठानी का गुस्सा अपने वकील पर भी निकल गया। जमानत खारिज होने से पिठानी इतना गुस्सा हो गया कि वकील की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट से दोबारा जेल जाते वक्त? आखिर क्यों जमानत नहीं मिलने पर पिठानी का सारा गुस्सा वकील पर निकल गया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और पिठानी की हालत पर कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो पापी पिठानी कौन है, क्या है और पिठानी पर क्या आरोप है और 1 साल से वो जेल में क्यों बंद है, ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में सब पिठानी के बारे में ए से लेकर जेड तक जान चुके हैं। सुशांत की हुई अचानक मौत के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पिठानी का चरित्र हरण हुआ था वो लाखों लोगों ने लाइव देखा था और सोशल मीडिया पर भी पिठानी को लेकर जो अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई थी वो भी काफी हैरान करने वाली थी। फिलहाल तो सिद्धार्थ पिठानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप में मुंबई की जेल में बंद है और पिठानी को जेल में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस 1 साल में पिठानी ने कम से कम 12 से 15 बार जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई, कई बार बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की मांग कोर्ट से की, मगर कोर्ट कभी सुनवाई तक के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार पिठानी को शादी के नाम पर जमानत जरूर मिली, मगर उसके बाद कभी भी कोर्ट ने पिठानी को जमानत नहीं दी। जमानत तो दूर की बात, कोर्ट ने पिछले 1 साल से पिठानी की अर्जी पर सुनवाई तक के लिए तारीख नहीं दी। इस पर बड़ी मुश्किल से मुंबई की कोर्ट ने पिठानी की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए समय दिया और तारीख भी दी। ये बेल एप्लीकेशन पिठानी के वकील की तरफ से जनवरी 2022 में लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने 24 जून को सुनवाई की। मतलब पूरे 6 महीने के इंतजार के बाद कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सिद्धार्थ पिठानी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है तो जमानत भी मिल जाएगी और 1 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले पाएगा। पिठानी को लग रहा होगा कि जमानत मिली तो वो हैदराबाद जाएगा, अपने घर, अपने परिवार के बीच और अपनी पत्नी से भी मिलेगा। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पिठानी की एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं किया गया। कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा कि ऐसा पिछले 1 साल में क्या बदल गया जिससे आपको जमानत दी जाए? जेल है, कोई हॉस्टल थोड़ी ना है जो बाहर जाने की छूट मिल जाएगी। कोर्ट की सख्ती के सामने पिठानी के वकील कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ दलील में कह ही नहीं पाए। अब कोर्ट के ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद पिठानी को और उसके वकील को बिल्कुल भी नहीं थी। पिठानी को तो उम्मीद थी कि उसे इस बार जेल से आजादी मिल जाएगी, मगर जब कोर्ट ने साफ मना कर दिया तो पिठानी पूरी तरह टूट गया। पिठानी की आंखों से आंसू निकल पड़े और जब पुलिस पिठानी को फिर से जेल ले जाने के लिए बढ़ी तो पिठानी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही बैठ गया और फफक फफक कर रो पड़ा। कोर्ट के बाहर मौजूद पत्रकारों की माने तो पिठानी ने करीब 5 से 10 मिनट भारी तमाशा किया और जेल जाने से मना कर दिया। और जब पिठानी का वकील पिठानी को समझाने के लिए आया तो पिठानी और भी बुरी तरह बिफर पड़ा और गुस्से में वकील से बात करना तो दूर, वकील की तरफ पिठानी ने पलटकर देखा तक नहीं। कोर्ट के बाहर मौजूद लोगों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के पैसों पर सालों तक मौज काटता रहा, वो पिठानी जेल से बाहर बिल्कुल मायूस और निराश हालत में दिखा। अब ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी को कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, मगर पिठानी को सुशांत की मौत का जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि सुशांत का परिवार जब सुशांत का अंतिम संस्कार कर लौटा था तो वहाँ पिठानी सुशांत के ही घर में किचन में नॉनवेज बना रहा था। उसे रत्ती भर भी सुशांत की मौत का गम नहीं था। उसके चेहरे पर सुशांत की मौत की एक शिकन तक नहीं थी। और एनसीबी की माने तो पापी पिठानी वो शख्स था जिसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी थी और सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने में पिठानी भी शामिल था। खैर, फिलहाल तो पिठानी को अपने कर्मों की अच्छी सजा मिल रही है। कोर्ट जमानत न देने पर पूरी तरह अड़ी है, तो जमानत न मिलने से पिठानी का हाल बुरा हो चुका है। और अब एनसीबी की नई चार्जशीट के बाद पिठानी पर क्या क्या आरोप तय होंगे, उसके बाद तो पिठानी पर हर तरफ से आफत ही आफत आ जाएगी। तो पिठानी की इस हालत पर आप क्या कहेंगे? क्या पिठानी को अपने कर्मों की सही सजा मिल रही है या फिर असली सजा मिलना अभी बाकी है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को जिस केस में आरोपी बनाया था, तो उसमें एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया शौविक पर ड्रग लेने के आरोप तो लगाए ही हैं, और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत के लिए ड्रग खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। ड्रग खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 4 ड्राफ्ट्स में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के लिए ड्रग भेजने की बात कह रही है और चाय, कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को ड्रग दी थी, ये भी जिक्र चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में एनसीबी जब ड्राफ्ट्स लेकर पहुंची और सुनवाई हुई, तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान रिया अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक भी बार कुछ नहीं बोला, ना ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी शामिल हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग का इस्तेमाल किया था। दोनों ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने ये जरूर बताया कि रिया और शौविक ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी इन पर यह आरोप लग चुके हैं। और यहाँ आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे, यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या होगा वो भी समझिए। अगर किसी पर कोर्ट में आरोप तय कर दिए जाते हैं तो फिर ट्रायल चलता है, केस शुरू हो जाता है। और अगर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो इन दोनों पर भी कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई चलेगी, तारीख लगेगी, ट्रायल लगेगा, जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे। गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और एनसीबी ने जो सबूत, जो गवाह अपनी चार्जशीट में दिए हैं, उन्हें भी यहाँ पर सामने लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कोर्ट की तरफ से सजा भी मुकर्रर की जाती है। यानी कि अब 12 जुलाई का इंतजार है, जिस दिन कोर्ट रिया और शौविक पर आरोप तय करेगी और एक बार आरोप तय हो गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, सुशांत के दोषियों को उनकी सजा मिलेगी।